आए रोज़ हमारे यहाँ इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिससे हमें दोबारा से एहसास होता है कि कोई बज़ाहिर कितना भी खुश नज़र आ रहा हो उसके अंदर का हाल वही जानता है। और ज़ाहिर है कि हमें मदद करनी चाहिए अगर हमें क्लूज़ मिलें। ज़हनी सेहत बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा क्रूशल, बड़ा ही अहम पहलू है हम सब की ज़िंदगी का, जिस पे अब हम बात करना शुरू हो गए हैं, जिस पे हम सबको तवज्जो देनी चाहिए, अपनी ज़हनी सेहत को लेकर भी और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़हनी सेहत को लेकर भी। दुनिया में म्यूज़िक थेरेपी बाय द वे इस सिलसिले में बहुत कारआमद साबित हो रही है। पाकिस्तान में भी साइनैप्स ये काम कर रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं साइनैप्स यूथ सर्कल की सदर मैरी एंड्रियो केनेथ, जो बेंजामिन सिस्टर्स में शबाना बेंजामिन की साहबजादी हैं, बेटी हैं। सो इनका लिटरली खून का रिश्ता है मौसीकी से, म्यूज़िक से, और इसके साथ साथ थेरेपिस्ट का काम सर अंजाम देने वाले और साथ ही म्यूज़िक कंपोज़र हैं, प्रोड्यूसर हैं आसिफ सन्नान, जो दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू टू जियो पाकिस्तान। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम लेडीज़ फर्स्ट मैरी से शुरू कर लेते हैं। मैरी, बताइएगा, आप साइनैप्स के सर्कल को हेड कर रही हैं, लेकिन म्यूज़िक से रिश्ता आई गेस कि आपका बचपन से ही होगा, लेकिन म्यूज़िक ने ये जहद या ये रुख कब इख्तियार कर लिया जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं? आई थिंक फ्रॉम अ वेरी यंग एज मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया था कि म्यूज़िक एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है एंड हम सीखते। मम्मा ने मुझे हमेशा से सिखाया कि कुछ भी मुश्किल हो तो बस गो बैक टू योर रूट्स, और मेरे रूट्स हैं म्यूज़िक में। एंड मैंने देखा है ओवर टाइम म्यूज़िक ने कैसे मुझे मेरी लाइफ में हेल्प किया है, पुश फॉरवर्ड किया है। आई थिंक दैट्स वेयर दिस जर्नी स्टार्टेड। लवली। आसिफ, आप हमें बता सकते हैं आप इस सफ़र का कब हिस्सा बने? और बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि इस तरह म्यूज़िक या साउंड थेरेपीज़ हैं जो लिटरली आपको काम कर सकती हैं, आपके डिफरेंट इवन फिजियोलॉजिकल इश्यूज़, चाहे आपको माइग्रेन हो रहा हो या दीगर इश्यूज़ हो रहे हों, उसमें आपको हेल्प कर सकती हैं। सो आपका ये सफ़र कब शुरू हुआ और आपने इस जॉनरा को कब डिस्कवर किया? सफ़र तो आप समझें कि जब से म्यूज़िक स्टार्ट मैंने किया है और इट्स बीन 20 ईयर्स, बट म्यूज़िक थेरेपी के लिए मुझे कम से कम 8 साल हो गए हैं इस व्यवस्था हुए, क्योंकि म्यूज़िक थेरेपी मैंने पढ़ा है चेन्नई से और बाकायदा सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ मैं पाकिस्तान में। लेकिन इसका जो अवेयरनेस की जहाँ तक आप बात कहें, और अगर इसको हम इसके मेथड की अगर बात करते हैं तो इसमें लाइक म्यूज़िक थेरेपी नहीं होती, म्यूज़िक इज़ थेरेपी। ट्रू, ठीक है ना? तो हमारे इर्द गिर्द म्यूज़िक को हम अगर आम फहम में कहें म्यूज़िक है क्या, तो उसको समझना ज़रूरी। म्यूज़िक इज़ साउंड। अब आप उसको कोई भी नाम देते हैं, इट्स साउंड। तो हमारे इर्द गिर्द अगर कोई भी साउंड है तो उसका असर हम पे बेहतर भी हो सकता है, नेगेटिव भी पड़ेगा और पॉजिटिव भी पड़ेगा। बाज़ औक़ात हम ये चीज़ मिस कर रहे होते हैं कि हमारे घर में जो फ्रिज है उसकी एक अलग फ्रिक्वेंसी है, एक फ़ैन की अलग फ्रिक्वेंसी है, किसी माइक्रोवेव की अलग, तो वो चीज़ें मिल के एक नॉइस पोल्यूशन बहुत ही डीप डाउन आपको फील भी नहीं होता, बट आप एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में खड़े होते हैं। एब्सोल्युटली। मतलब आप पंखे की आवाज़ को देख के सोच लीजिए, कभी कभी बाज़ लोग होते हैं दे आर एडिक्टेड टू दैट साउंड, उनको उसकी आवाज़ के बगैर नींद नहीं आती या आ रही होती है, या मतलब यू नो दे आर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फॉर डिफरेंट पीपल। सो आप जो कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं म्यूज़िक थेरेपी, जिसका पहलू होगा अहम तरीन, उसमें क्या होगा? वुड इट बी अ कॉन्सर्ट? would there be live singing? would there be instrumental only? क्या होगा? मैरी, आप बता सकती हैं? There'll be live singing for sure, और म्यूज़िक भी सर आसिफ ने बहुत खूबसूरत अरेंज करवाया इस बार। एंड ऑब्वियसली हम कॉन्सर्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यंग पीपल अपने फैमिलीज़, अपने भाइयों बहनों, अपने पेरेंट्स के साथ आएँ और म्यूज़िक को एंजॉय कर सकें, एक साथ एक सेफ़ एनवायरनमेंट में मिलके म्यूज़िक को एंजॉय कर सकें। हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची में ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसमें पूरी फैमिली मिलके एंजॉय कर सकती है, एंड दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो हम चाहते हैं कि आप ये कॉन्सर्ट तो होगा 2 नवंबर को,
उसमें ज़रूर लोग जो जाना। फर्स्ट को है, कब है जी? 1 नवंबर। 1 नवंबर को है। और इसके टिकट्स कहाँ अवेलेबल हैं या इसमें कैसे जा सकते हैं आप? टिकट वाला पे मौजूद हैं टिकट, वहाँ से भी आप ले सकते वंडरफुल हैं। आप जी, sign वो up तो के हमने बता Instagram पे दिया। जा सकते हैं। लेकिन अभी आज के लिए यानी कि 28 अक्टूबर के लिए जो लोग दिन का आगाज़ कर रहे हैं हमारे साथ, हम चाहते हैं आप उनको भी ज़रा कुछ थेरेपी फराहम करें और कुछ सुनाएं और कुछ Sure. हमें एंटरटेन भी करें और हमें काम भी करें। अगर सुबह की बात की जाए, क्योंकि रागों का अपना एक असर होता है हर पहलू पे, हर टाइम पे, तो एक बहुत ही बेसिक सी धुन मैं पहले इस्टेब्लिश कर देता हूँ, देन विल कम टू मैरी कि हम उसको किस तरह आगे बढ़ा सकें। जान Sure. लिटरली ऐसा लग रहा था चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और हम देवसाई के किसी मेडोज़ में मौजूद हैं और करीब ही कहीं शायद किसी झरने की आवाज़ भी आ रही है और बैकग्राउंड में चल रहा है सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, और हम सब कहेंगे आमीन। वंडरफुल, दैट हैज़ सेट द मूड। अब हम चाहते हैं मैरी आप भी साथ दें सनान का, और प्लीज़ वी आर रियली एक्साइटेड टू लिसन टू यू बिकॉज आपकी वालदा और आपकी खालाओं की म्यूज़िक को तो हमने सुना है। आई होप मम्मा के लिए जस्टिस हो जाए। नो प्रेशर्स एट ऑल। की लो गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, दिल का जाम झलके, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू। जालिम है ये हिचकोले, जालिम है ये हिचकोले, मेरे दिल की दुनिया डोले, मेरे दिल की दुनिया डोले। है रास्ता ऊंचा नीचा जरा होले होले, है रास्ता ऊंचा नीचा जरा होले होले, ओ बाबू जरा संभल के, दिल का जाम कहीं ना झलके, गाड़ी को चलाना बाबू।